तो जैसे ही हमारी ककड़ियाँ लगती हैं हम तुरंत से निकाल देते हैं। अभी तो इसको राखी के पैसे भी देने बाकी हैं। कई सारे झरने भी दिखाई दे रहे हैं जिनमें कि आजकल खूब पानी बढ़ा हुआ है। घर गृहस्थी में ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं भाई। सभी अपने दोस्तों की शादियाँ हो रही हैं धीरे धीरे, ऊपर से कभी भी पत्थर वगैरह गिर सकते हैं। सुबह के करीब 9:30 बजे आज जैसे ही बाहर निकले तो माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आजकल अब बरसात के टाइम पे तो चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली, और ऐसा माहौल साल में सिर्फ 1-2 महीने ही रहता है, जुलाई अगस्त के टाइम पे। बाकी अभी सुबह सुबह पप्पा जी लगे हैं यहाँ पे। प्रीति की ये मलखुनी है जो कि यहाँ से खरीदी हैं, तो इन पे ऐसे काखा लगाने पे घर गृहस्थी में ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं भाई। खेती बाड़ी, गौशाला का काम, इनसे बहुत आसान हो जाता है। टाइम करीब 10 बजने वाले हैं। एक बारी चलते हैं परवाड़ी वाले घर की ओर, क्योंकि आज अभी घर पे कोई भी गेस्ट नहीं है। बाकी यहीं पास में एक छोटा सा सेंटलू पक्षी है पैर उठाए हुए, जिसके पैर पे कुछ तो दिक्कत है भाई। परवाड़ी की ओर जाने से पहले ये माइक का जो रिसीवर है ये ठीक करवाना है। ये है कूल पहाड़ी का। तो चलते हैं एक बारी मैकेनिक के पास। कल शाम को तो दुकान खुली थी नहीं, अभी है दुकान खुला। ये दूसरे दोस्त का है ये। अब ये पता नहीं मुड़ा होगा, पता नहीं क्या लगा रहा हो, गर्म हो गया बहुत। अब यहाँ पहाड़ों में 2 महीने तो पूरी बरसात रहती है, जुलाई और अगस्त के टाइम पे, और जगह जगह पे ऐसे पानी के स्रोत पुनर्जीवित हो जाते हैं इस बरसात में। पहले इनको जाने देते हैं भाई, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने का डर बना रहता है। आने जाने में डर लगता नहीं, डेली का रास्ता हो गया भाई हमारा, क्या ही बोले। कुछ ही दिनों में देखिए यहाँ कितने सारे छंचरे के दाने पक गए भाई, बहुत पक गए। हमने तो बहुत पहले बचपन में बहुत सारे खाते थे नहीं पहले, बहुत ज़्यादा। आजकल के बच्चे खाते हैं मैगी अतः होते हैं बीमार। चाउमीन। जैसे यहाँ घर पे पहुँचे तो चारों ओर लग गया घना सा कोहरा, और ऐसे में आ रही है फुल मानसून वाली फीलिंग। लेकिन क्या करें, मानसून से दिक्कतें भी बहुत होती हैं भाई, खासकर हमारे इस वाले घर की ओर। मैं बोली दरार भी पड़ने लगी बल, थोड़ा सीख पड़ी ना आते हुए जानो पाए। मुझे तो लगा था कि मुझे माँ के साथ जाना पड़ेगा गौशाला, पर मुझे ही अकेले जाना पड़ेगा। माँ को जाना है घर के दूसरे साइड घास वगैरह इकट्ठा करने के लिए, तो मैं पानी ले चलता हूँ तब तक गौशाला की ओर। सब मिल बांट के काम करेंगे तो किसी एक पे लोड नहीं पड़ेगा काम का। ये पानी आजकल बढ़ जाता है और गर्मियाँ आते आते कम हो जाता है, फिर उसके बाद बरसात में स्रोत फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। गौशाला में आते ही एक खास चीज़ दिखाई दी है मुझे। यहाँ पे इस ककड़ी के झालर पे एक ककड़ी लगी हुई है। यहाँ गौशाला के आसपास बिल्कुल सुनसान सा माहौल रहता है, किसी का कोई शोर नहीं, बस नेचर की आवाज़ चारों ओर। और आंचल भी दिखिए आज बहुत दिनों के बाद। आज बहुत लंबे समय के बाद आंचल से मुलाकात हुई है। अभी तो इसको राखी के पैसे भी देने बाकी हैं। आंचल का है नया फ़ोन, मेरे को दिखा दो फ़ोन। S25 अल्ट्रा। इसके तो फीचर्स भी बड़े गजब के हैं भाई। 5x जूम वाला कैमरा भी, मतलब अगर इसके थ्रू हम देखेंगे सामने के पहाड़ को बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है भाई। और 5x का कैमरा तो बड़ा ही कमाल का। ये 10x जूम से लोगों को देखती है दूर दूर। 10x जूम का गलत इस्तेमाल करते हुए शादी कब है? तब शादी होगी फिलहाल इसी साल, देखते हैं। यही साल है, फिर जाएंगे हम आंचल की शादी में उनियाना गांव। सभी अपने दोस्तों की शादियां हो रही हैं धीरे धीरे, मतलब कि उम्र बढ़ती जा रही है भाई, और समय का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बाकी अभी यहाँ से आसपास के नज़ारे तो गजब के हैं। 10x जूम से कुछ दूर दूर की चीज़ें देख लेते हैं एक बारी। अभी घर में कोई मिलने आए हैं शायद, तो यहीं परवाड़ी वाले घर पे पहुँच गए।
चलते हैं भाई घर की ओर। बढ़िया। कल रांची में मिले आप, अच्छा, नमस्ते, लेकिन नमस्ते। आप लोग दोस्त लोग बात अच्छा, कर रहे थे, नमस्ते। हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए। अच्छा, जो अंशु के होटल में रुके थे। हाँ। बाकी घर पे कुछ अपने व्यूअर्स आए हैं छत्तीसगढ़ से। ये कल रांची गांव में दिखे तो थे, अंशु के होटल में रुके थे। अच्छा, मतलब आप कालीमठ जाएंगे तब तक ऊपर से आ जाएंगे। हाँ हाँ, 13 तारीख से निकले थे अपन गाँव से। सारे एक ही गांव के हैं। हाँ, एक ही गाँव के, एक ही परिवार। जिला क्या पड़ता है आपका? जिला महासमुंद। अच्छा, चलो जी। यहाँ इस वाले घर पे बहुत लंबे समय के बाद कोई मिलने आए हैं। ऊपर रोड पे जैसे ही मेरी बाइक दिखती है ना, तो यहाँ पे आते ही हैं भाई अपने व्यूअर्स मिलने के लिए। तो माँ जाएंगे घास की भारी लेके गौशाला की तरफ। मैं तो आ गया अपने काम निपटा के, और बूंदाबांदी भी शुरू होने लगी है भाई। अब बरसात का टाइम है तो आसपास कई सारे झरने भी दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कि आजकल खूब पानी बढ़ा हुआ है। माँ भी पहुँच गई गौशाला से, और माँ ले आई एक बड़ी सी ककड़ी भाई। अभी तो शुरू होने लगी थी ककड़ियाँ, ये तो पीली भी होने लगी भाई। तो जैसे ही हमारी ककड़ियाँ लगती हैं हम तुरंत से निकाल देते हैं। ज़्यादा देर तक रखना ठीक नहीं है बेल पे, क्योंकि बंदर नुकसान कर सकते हैं। अब इसको घर में ले जाके इसका रायता बनाएंगे, और साथ ही घर के पिसे हुए नमक में ककड़ी की दौली बना के खाएंगे भाई। आज तो टाइम अभी 1:15 हो चुका है। लंच करने के लिए नए वाले घर पे ही जाना है। बाइक की सीट बहुत गर्म हो रखी है भाई। अब ऐसे तेज़ धूप में ना ऐसी जगहों पे सावधानी से चलना पड़ता है। ऊपर से कभी भी पत्थर वगैरह गिर सकते हैं। माँ का काम है ऊपर देखना, और मेरा काम है बाइक चलाना। मार्केट भी बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है, क्योंकि लंच के टाइम पे सब चले जाते हैं घरों को। दिन के 1:57 अब जाके घर पे पहुँचे हैं भाई। शाम के 5:30। अभी बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, और लंच करने के बाद ऐसी नींद आई कि क्या ही बोलें भाई। बाकी शाम के टाइम पे देखिए इधर साइड सनसेट के टाइम का माहौल बहुत ही गजब का दिखाई दे रहा है। और 2-3 दिन पहले से ना थोड़ी सी ठंडक का एहसास भी होने लगा है सुबह शाम। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत, किसी भी समय बारिश लग जाती है तो जो सफ़ेद वाइट सी टॉवल वगैरह हैं जो धोए होंगे, उनको सुखाने में दिक्कतें होती हैं भाई। बाकी अभी इतना गजब का माहौल हो गया है चारों ओर का कि क्या ही बोलें भाई। बहुत ही सुंदर सा नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा है दूर दूर तक, और ऐसे में चल रही हैं ठंडी ठंडी सी हवाएं। और धीरे धीरे अब ना कुछ दिनों के बाद ठंडक बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अभी ऊपर होम स्टे के एक रूम में आया हूँ। यहाँ पे ज़रा ड्रोन उड़ा के एक फ़ोटो लेनी है वाइड एंगल में। ड्रोन से रूम की अच्छी सी फ़ोटो आ रही है वाइड एंगल में। बाकी अभी सनसेट के टाइम पे बड़ी तेज चमक सी आ रही है सामने से धूप की, पर ये ऐसे नज़ारे आजकल ही दिखाई देते हैं। बाकी अगर आप लोग भी हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में स्टे के लिए आना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बुकिंग्स कंफर्म करवा सकते हैं। और चाय पीते पीते आसमान का कलर देखिए, बहुत ही गजब का भाई। और धीरे धीरे सामने चौखंबा पर्वत दिखने लगा है, बहुत ही सुंदर सा।